नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद रहेगा। दोस्तों आज आप लोग का परसेंटेज का लेक्चर नंबर 10th है, जिसमें दोस्तों आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 261 से क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 261 से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो है आप लोग को क्या करना चाह रहा है। क्वेश्चन में दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को बोल रहा है 900 कर्मचारी वाले एक कार्यालय में किसी विशेष दिन 10% महिला कर्मचारी को छोड़कर छोड़कर सभी कर्मचारी मौजूद थे। अगले दिन 8% पुरुष कर्मचारी को छोड़कर सभी कर्मचारी मौजूद थे। इन दोनों दिनों में से प्रत्येक में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या क्या है, समान है। तो इस कार्यालय में पुरुष कर्मचारी की संख्या क्या है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं फर्स्ट केस में, ठीक है, तो फर्स्ट केस में है दोस्तों 10% महिला कर्मचारी को छोड़कर सभी कर्मचारी मौजूद थे। तो दोस्तों जब मतलब 10% महिला कर्मचारी अब्सेंट थी तो दोस्तों प्रेजेंट कितना थे आपको 90% था, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, पुरुष कर्मचारी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको मतलब पुरुष कर्मचारी तो दोस्तों क्या था, ये पूरा था, ठीक है। उसका दोस्तों महिला कर्मचारी जो है, महिला कर्मचारी में दोस्तों 10% अब्सेंट थी। इट मीन क्या हुआ आपको मतलब 90% क्या था, ये प्रेजेंट था। और दोस्तों जो अब्सेंट और प्रेजेंट है ना, दोनों का वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको मतलब अगला केस में कह रहा है अगर अगले दिन 8% पुरुष कर्मचारी को छोड़कर सभी कर्मचारी उपस्थित थे, ठीक है। तो दोस्तों क्या है 8% पुरुष कर्मचारी अगर दोस्तों अब्सेंट है, इट मीन आपको क्या हुआ है 8% जब दोस्तों अब्सेंट है मतलब दोस्तों 92% क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। और दोस्तों इस केस में जो है आपको जो भी मतलब फीमेल कर्मचारी है वह दोस्तों टोटल क्या है आपको प्रेजेंट है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगर यहाँ से देखते हैं तो दोस्तों इसमें हम लोग कर लेते हैं आराम से क्रॉस बनाते हैं। क्या था 100 हो जाएगा, मतलब दोस्तों 100 पुरुष हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ से दोस्तों हमारे पास 90 महिला हो जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को जो है 92 पुरुष हो जाएगा। फिर दोस्तों 100 आपको महिला हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों पुरुष को पुरुष से और दोस्तों महिला को महिला से दोस्तों हम लोग माइनस ही कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा क्या 8p बराबर दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा 10m, मतलब दोस्तों 10 को महिला और दोस्तों 8 को पुरुष क्या है आपस में बराबर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों दोनों का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दोस्तों पुरुष का वैल्यू हो जाएगा 5 और दोस्तों महिला का वैल्यू हो जाएगा 8। और दोस्तों इसको और दोस्तों अगर हम लोग काट लेते हैं तो दो से 5 बार में और दोस्तों 2 से 4 बार में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग पुरुष बटे महिला दोस्तों लिख लिए, तब पुरुष का क्या हो जाएगा 5 और महिला का हो जाएगा 4। अब दोस्तों इसी दोनों का जो योग जो है हम हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। मतलब दोस्तों 9 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है, तो दोस्तों टोटल कर्मचारी कितना है, तो आपको मतलब 900 है। तो दोस्तों 9 का वैल्यू 900 हो गया। तो इट मीन्स एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, तो इस कार्यालय में पुरुष कर्मचारी की कुल संख्या क्या है। तो दोस्तों यही है पुरुष कर्मचारी क्या है हमारे पास 5 है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको जो है 5 का वैल्यू निकाल लेना है। जब दोस्तों एक का वैल्यू 1 है तो दोस्तों 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब 500 हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपका जो है आंसर यहाँ से बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों आप लोग का आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 263। देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है अंजलि ने अपने वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का फैसला किया। अपनी खरीदारी पूरी होने पर उसने महसूस किया कि उसने केवल 11,475 रुपए ही खर्च किए हैं, जो कि उसके द्वारा खर्च किए जाने निर्णय का कितना है 60%। तो दोस्तों ये देखिए उसको खर्च करना था 45%। अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों मान लेते हैं तो अंजलि का सैलरी दोस्तों क्या है 100 रुपए है, ठीक है। तो मतलब 100 रुपए में से उसको खर्च करना था कितना है 45%। मगर दोस्तों उसने जो है 45 का कितना खर्च किया था, 45 का मात्र 60% ही दोस्तों वो व्यक्ति जो है खर्चा कर रहा है। और दोस्तों उस खर्चा का मतलब रुपया के रूप में कितना वैल्यू है, तो 11,475 रुपया वैल्यू है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, मतलब उसका अंजलि का टोटल सैलरी क्या है 100 रुपया है। तो 100 का 245% उसने खर्चा ही करते हैं। इट मीन 45 रुपया उसको खर्चा ही करना था। अब दोस्तों इस 45 का उसने महसूस किया कि जो मैंने जो है 60% खर्चा कर दिया। तो दोस्तों 60% का वैल्यू दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा 3/5 हो गया क्या। तो यहाँ से दोस्तों इसको काट देता मतलब 9/45। इट मीन दोस्तों वह व्यक्ति जो है अपने टोटल सैलरी का दोस्तों 27% खर्चाई कर दिया। और दोस्तों इसी 27% का वैल्यू हमारे पास 11,475 रुपया क्या है वैल्यू गिवन है। 11,475 रुपया वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों गिवन है, ठीक है। तो हमसे पूछा है अंजलि का सैलरी क्या है, इट मीन हमको जो है यहाँ से 100% का वैल्यू हमसे पूछना ही चाह रहा है, ठीक है। तो 11,475 बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा
27 आई इंटू में दोस्तों हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों इसको हम लोग अगर जो 27 से दोस्तों भाग अगर देते हैं 11,475 को, तो यह दोस्तों आपको जो है 425 बार में टोटल कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स दोस्तों अंजलि का जो सैलरी है वह दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपको इस पर मतलब डबल जीरो मतलब 42,500 रुपया जो है अंजलि का आपको सैलरी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको जो है डी आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। देखिए कह रहा है आपको एक छात्रावास में 45 छात्र हैं, ठीक है। मतलब एक छात्रावास में 45 छात्र हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 5 की वृद्धि हो जाती है तो मेस के कुल व्यय जो है 30 रुपया प्रतिदिन बढ़ जाता है। जबकि 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 प्रति व्यक्ति औसत दैनिक आय 2 रुपया कम हो जाता है। तो मेस की कुल दैनिक आय क्या है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग मान लेते हैं मेस की कुल दैनिक औसत खर्च, व्यय मीन्स क्या हुआ, खर्चे हुआ क्या तो दोस्तों टोटल औसत खर्च, ठीक ना। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से औसत खर्च को दोस्तों मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों क्या है, छात्रावास में दोस्तों टोटल विद्यार्थी कितना था, तो दोस्तों 45 था और दोस्तों खर्च हो रहा है x, इट मीन्स यहाँ से दोस्तों आपको हो जाएगा 45x, ठीक है, खर्चा हो गया। अब दोस्तों कह रहा है मेस में कुल व्यय जो है 30 रुपया प्रतिदिन बढ़ गया। जब दोस्तों 30 रुपया प्रतिदिन बढ़ाते हैं, इट मीन्स क्या, इस 45 बच्चे पर ही दोस्तों खर्चा बढ़ा है, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है अगर जो है 5 बच्चा क्या बढ़ गया, तो दोस्तों पहले बच्चा क्या था 45 था, अब दोस्तों बच्चा बढ़ के क्या हो गया 50 रुपया हो गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब बच्चा में 5 की वृद्धि होता है, उसके बाद दोस्तों जो है मतलब प्रति व्यक्ति, ठीक ना, प्रति व्यक्ति औसत व्यय जो है 2 रुपया कम हो जाता है। तो दोस्तों औसत व्यय क्या खर्चा, तो दोस्तों पहले खर्चा क्या था x था और दोस्तों अभी जो है वर्तमान में इसमें 2 रुपया कम गया, मतलब x माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों बस इसी को अपना सॉल्व कर ले, ये आपको हो गया 50x, ये हो गया क्या 45x। तो x दोस्तों यहाँ पर घट के हमारे पास क्या आ गया 5x आ गया, यहाँ दोस्तों 100 हो गया और दोस्तों यहाँ क्या है 30 है। तो दोस्तों यह इधर आएगा तो इट मीन्स क्या होगा आपको 130 हो गया। तो यहाँ से दोस्तों x का वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगा 5 दूना 10 मतलब 26 हमारे पास निकल जाएगा, ठीक है, 26 रुपया x का वैल्यू। तो अब जब पूछा क्या है मेस का मूल दैनिक व्यय क्या है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो मतलब 45 गो विद्यार्थी है और उस पर दोस्तों टोटल खर्च हम लोग को कितना हो रहा है, तो मतलब 100 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स जो है आपको जो है मेस का मूल दैनिक व्यय दोस्तों कितना था, 45x था, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों हम लोग जो है 26 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 26 का मल्टीप्लाई दोस्तों हम लोग अगर करते हैं तो हमारे पास जो है एज ए वैल्यू के रूप में दोस्तों कितना आ जाएगा 1170 रुपया जो है उसका जो है टोटल खर्चा के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका जो है आंसर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। अब तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 265। देखिए दोस्तों क्या करना चाह रहा है, कह रहा है विश्वविद्यालय की परीक्षा में, ठीक है, विश्वविद्यालय की परीक्षा में जहाँ कुल अधिकतम अंक दोस्तों क्या है, ये आपको 500 है, ठीक है। मोहित को सुरेंद्र से जो है 20% अधिक मिला, सुरेंद्र को जो है ललित से 20% अधिक मिला और जो है ललित को दर्शन से जो है 15% कम अंक प्राप्त हुए। यदि मोहित को 366 अंक मिलते हैं तो दर्शन को पूर्ण अंक का कितना % प्राप्त होता है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों दर्शन को पूर्ण अंक का कितना प्राप्त होता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से मान लेते हैं मतलब दर्शन, ठीक है, दर्शन को दोस्तों मूल अंक का दोस्तों x% प्राप्त होता है, ठीक है। इसको दोस्तों हम लोग जो है रिवर्स में ही दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों x का क्या है, देखिए कह रहा है हाँ, और जो है ललित को जो है दर्शन से 15% कम मिला, ठीक है। अगर दोस्तों दर्शन को x मिला, ठीक है, तो दोस्तों इसको क्या है ललित को जो है दर्शन से 15% कम मिला, इट मीन्स दोस्तों इसको जो है क्या मिलेगा, तो आपको 85% मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए फिर दोस्तों कह रहा है सुरेंद्र को जो है ललित से 20% अधिक मिला। तो दोस्तों यह वैल्यू किसका है, यह वैल्यू आपको सुरेंद्र का है। अब दोस्तों इसका जो है 20% अधिक मिला, मतलब क्या इसको 120% दोस्तों मिल गया है, ठीक है। अब फिर देखिए फिर दोस्तों ये कह रहा है मोहित को जो है सुरेंद्र से 20% अधिक मिला। तो दोस्तों यह वैल्यू किसका है, आपको सुरेंद्र का है, ठीक है। अब दोस्तों फिर इसका 120% इसको एक्स्ट्रा मिला, तो इसीलिए इसको हमने 120% लिख दिया। अब दोस्तों है इट मीन्स मोहित को अब जो है फाइनली रूप से कितना मिला था, मतलब 366 मिला था, ठीक है। तो हमको बोल रहा है तो दर्शन को पूर्ण अंक का कितना % प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसी ना है मतलब अब हमारे पास टोटल अंक कितना है
500 है तो इसी को दोस्तों बट्टा में हम लोग 500 और गुने में निकालेंगे 100। तो यहाँ से दोस्तों टोटल हमको जो है दर्शन को कितना अंक मतलब कितना अंक का परसेंटेज मिला है वह दोस्तों वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग आराम से जो है अपना काटपीट का प्रोसेस कर लेते हैं। तो देखिए 20 छके 120, 20 पंचे 100, फिर दोस्तों यहाँ से 20 छके 120, 20 पंचे 100, 5 से दोस्तों इसको काटेंगे तो 17 बार में, 5 से दोस्तों इसको काटे तो 20 बार में। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो मतलब यहाँ से दोस्तों वैल्यू जो है आपको मतलब कट के दोस्तों क्या आ जाएगा, डबल शून्य से डबल शून्य, 1 5 से दोस्तों 1 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब तो हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास सिर्फ ऊपर में ही बचा है। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काट लेते हैं कैसे, 6 से, तो 6 से 6 के 36, 6 एकम को मतलब 6 से दोस्तों ये कैंसिल हो गया, आपको मतलब 61 बार में हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब तक कोई चीज कटने वाला है नहीं क्या, तो अब हमको क्या करना होगा, सबको गुना ही करना होगा, मतलब 20 पंचे 100, 100 गुने 61 बराबर 6100। ठीक है, तो इसलिए x का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा हमारे पास 6100, अब बट्टा में दोस्तों क्या आ जाएगा 100 छके 102। ठीक है, मतलब 6100 अब बट्टे में दोस्तों हो जाएगा 102। अब दोस्तों इसको अगर डिवाइड दोस्तों कीजिएगा तो मतलब यह जो है 610 है दोस्तों। हम लोग यहाँ से आराम से इसको 5 बार में लगा सकते हैं, चूंकि दोस्तों 6 बार में लगाएंगे तो 612 हो जाएगा क्या, इसलिए हमको इसको लगाना होगा 5 बार में ही लगाना होगा। तो 5 बार में दोस्तों लगाएंगे तो 59.80% दोस्तों हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यही दोस्तों जो है दर्शन को जो है टोटल स्कोर के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ दोस्तों यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 266। देखिए क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से दोस्तों जो है आपको बोल रहा है हर दिन, ठीक ना, हर दिन पार्क में, हर दिन केवल एक पार्क में टहलने वाले वयस्कों की संख्या कितना है, मगर केवल जो है आपको मतलब टहलने वालों का, देखिए पार्क में टहलने वाले वयस्कों की संख्या दोस्तों कितना है, तो आपको 140 है। ठीक है, 18% व्यक्ति जो है अपने बच्चों के साथ पार्क में आता है। अगर दोस्तों 18% वयस्क व्यक्ति जो है पार्क में अपने बच्चों के साथ आते हैं। ठीक है, और दोस्तों है 54% वयस्क जो है पार्क में, 54% वयस्क जो है केवल पार्क में दौड़ने के लिए आते हैं। दोस्तों 54% जो है केवल आपको दौड़ने के लिए ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है आपको प्रतिदिन पार्क में आने वाले वयस्कों की कुल संख्या कितनी है यदि वयस्क दिए गए कारणों के अलावा किसी अन्य गतिविधियां से नहीं आते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, जो दोस्तों रेस्ट बचा, ठीक ना, मतलब वही व्यक्ति आता है टहलने के लिए क्या, तो यहाँ से दोस्तों 8 4 12 5 1 6 1 7 मतलब 72% जो दोस्तों व्यक्ति है वह व्यक्ति जो है 2 अलग अलग कारणों से आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 100 में से 72 गया, तो इट मीन्स यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 28% आ गया। तो 28% दोस्तों जो व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, वह व्यक्ति जो है आपको जो है पार्क में केवल टहलने के लिए आता है। ठीक है, तो 28% का वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगा, 140। तो हमसे पूछा है जो मतलब टोटल संख्या है आप बताइए, तो 100% का वैल्यू दोस्तों अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 140 बट्टे में 28 इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम लोग काटपीट करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आराम से इसको काट सकते हैं, है क्या, तो इसको दोस्तों हम लोग काट सकते हैं 14 दूनी 28, 14 दहाई के 140, 2 से 50 बार में, मतलब दोस्तों टोटल पार्क में कितना व्यक्ति आ रहा है, तो आपको 500 व्यक्ति दोस्तों टोटल पार्क में आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको क्या बन जाएगा, तो सी नंबर दोस्तों आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 266 में। दोस्तों देखिए कह रहा है 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 5% मत जो है क्या हो गया था, इनवैलिड हो गया। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को 2200 वोट और हारने वाले उम्मीदवार को 1600 वोट मिला। तो हारने वाले उम्मीदवार को डाले गए, तो हारने वाले, देखिए यहाँ पर जीतने वाले नहीं पूछा है, हारने वाले, ठीक ना, हारने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का कितना परसेंट दोस्तों प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो मतलब इस दोनों का योग मतलब 2200 और 1600 मतलब 6 2 8 और 2 3800, ठीक ना, तो दोस्तों 3800 का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, 95%। चूंकि इसमें दोस्तों क्या है, आपको मतलब आपको जो है 5% वोट दोस्तों क्या है, आपको इनवैलिड है। ठीक है, तो दोस्तों 3800 का वैल्यू हमारे पास क्या है, 95% के बराबर है। ठीक है, और दोस्तों हमसे पूछा है क्या है, तो हारने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल मत का कितना परसेंट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हारने वाले को दोस्तों कितना मिला है, 1600 वोट मिला है। ठीक है, तो दोस्तों जो 1600 जो है, ठीक है, हमको जो है 1600 का वैल्यू दोस्तों निकालना है हारने वाले को। तो 1600 का वैल्यू दोस्तों यहाँ से हमको निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा 95 बट्टे में 3800 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको 1600 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों देखे तो डबल शून्य से डबल शून्य कैसे होगा, 19 दूनी 38
और दोस्तों 19 पच्चे 95, अब तो दोस्तों कुछ कटने वाला है नहीं, तो 16 पंच 80, 80/2, तो मतलब आपको क्या हो जाएगा, तो आपको 40% दोस्तों मिलेगा। ठीक है, तो हारने वाले व्यक्ति को दोस्तों यहाँ जो है 40% मत प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। 268 में देखिए कह रहा है आपको अमित का वेतन जो है अमन के वेतन से 75%, अमित का वेतन अमन के वेतन का 75% है। तो दोस्तों यहाँ पर दो दोस्त है, एक दोस्त का नाम अमित है और दोस्तों एक दोस्त का नाम क्या है आपको अमन है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है अमित का वेतन जो है अमन के वेतन का 50%। दोस्तों यहाँ जो है हम लोग जो है अमन का वेतन को दोस्तों मान लिया 100 रुपया था। अब दोस्तों अमित का वेतन को हमको देना होगा 75% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए अब कह रहा है अगर अमित के वेतन में 40% की इसमें क्या हुआ है, तो दोस्तों वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों अमित के वेतन में यहाँ से दोस्तों हम लोग 40% का इसमें वृद्धि दोस्तों करते हैं। ठीक है, तो मतलब 75 का दोस्तों हमको निकालना क्या होगा 140%, तो 75 का दोस्तों अगर हम 140 में निकालते हैं तो हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा 105 रुपया आ जाएगा अमित का दोस्तों, जो जो मतलब नया वेतन बना है। और कह रहा है अमन के वेतन में जो है 10% का दोस्तों यहाँ पर वृद्धि बढ़ता है। तो इसमें अगर दोस्तों हम लोग 10% का वृद्धि करते हैं तो मतलब क्या बढ़ेगा, इसका दोस्तों 10 रुपया ही बढ़ेगा। तो मतलब इसका वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 110 रुपया हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्या बोला है, कह रहा है अमन का नया वेतन, मतलब अमन का नया वेतन। ठीक है, अमित के नए वेतन से लगभग कितना परसेंट अधिक है। तो दोस्तों क्या अमित इससे है, इट मीन क्या अमित आपको बटा में आ जाएगा। तो मतलब दोस्तों इससे जो है मतलब इससे जो है दोस्तों 105 से 110 कितना दोस्तों एक्स्ट्रा है, तो मतलब क्या मतलब 5 रुपया एक्स्ट्रा है। और दोस्तों किससे से अधिक है, तो मतलब अमित से अधिक है। तो 5/105 गुने में दोस्तों आपको हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर यहाँ से हम लोग काटते हैं तो 5 से आपको कैसे हो जाएगा 21 बार है, मतलब 100/21। ठीक है, तो 100/21 का मतलब 21 जो क्या होगा 84 हो जाएगा। क्या 21 पंच होता है आपको 110, मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 4.76 के आसपास आएगा। इसलिए दोस्तों इसको जो है अप्रोक्स में 4.8% दोस्तों ले लिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपको जो है डी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 50 छात्र और 6 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को कुछ चॉकलेट मिला जो छात्रों के कुल संख्या के 16% के बराबर है। ठीक है, और प्रत्येक शिक्षक को कुछ चॉकलेट मिला जो छात्रों के कुल संख्या के 12% के बराबर है। ठीक है, तो कुल कितनी चॉकलेट थी। ठीक है, मतलब चॉकलेट बांटने के बाद दोस्तों टोटल चॉकलेट कितना बच रहा है, तो दोस्तों 50 का 16%। ठीक है, 50 का दोस्तों अगर हम लोग निकालते हैं 16%, तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा 50 दूनी 100 और दोस्तों 2 से 2 अठे 16। ठीक है, और दोस्तों आगे हमारे पास क्या था दोस्तों 50 वो था विद्यार्थी क्या, तो 50 अट्ठे। ठीक है, तो 50 अट्ठे दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थी को कितना चॉकलेट मिला था दोस्तों 400 मिला। ठीक है, उसी तरह है दोस्तों कर रहे हैं आपको प्रत्येक शिक्षक को कुछ चॉकलेट मिली जो छात्रों के कुल संख्या के 12% के बराबर है। तो दोस्तों शिक्षक कितना है 6 गो है। ठीक है, और दोस्तों इस 6 शिक्षक को जो है विद्यार्थी के कुल संख्या का दोस्तों कितना चॉकलेट इसको मिला था आपको 12% मिला है। तो मतलब 50 दूनी 100 और दोस्तों 2 से या आपको कैंसिल हो गया 6 बार में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मतलब शिक्षक कितना है 6 है, तो मतलब 36 हो गया कि तो 400 प्लस में 36, इट मीन दोस्तों टोटल चॉकलेट कितना था, तो दोस्तों यहाँ से आपको टोटल चॉकलेट था 436 को दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल चॉकलेट था। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 270। देखिए कह रहा है एक शहर के पुरुषों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, जबकि महिला की संख्या में जो है 42.5% का वृद्धि हुआ है। यदि शहर की कुल जनसंख्या में 30% की वृद्धि हुई तो शहर की महिला की जनसंख्या जो है पिछले वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या का कितना परसेंट। तो दोस्तों देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ जो है हम लोग को शहर की कुल जनसंख्या में दोस्तों वृद्धि दे दिया है। ठीक है, मतलब दोस्तों इसको जो है हम लोग दोस्तों आराम से एलिगेशन पर दोस्तों बना सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मेल हो गया, ये दोस्तों आपको जो है फीमेल हो गया, ये दोस्तों ईमेल हो गया, फीमेल हो गया। तो दोस्तों ईमेल में जो है कितना परसेंट का दोस्तों वृद्धि हुआ था, आपको 20% का हुआ है। फीमेल में दोस्तों कितना का हुआ था 42.5% का हुआ है। अब दोस्तों टोटल शहर की जनसंख्या में कितना का हुआ है लगभग 30% का हुआ है। तो यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग जो है इस पर एलिगेशन का दोस्तों रूल आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ इसमें से दोस्तों मैंने माइनस किया था, हमारे पास वैल्यू आ गया कितना 12.5 आ गया। और दोस्तों यहाँ हमारे पास वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा था आपको 10 आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ जो है हम लोग इसका पॉइंट उड़ा करके 100 दोस्तों यहाँ बैठा दिए, तो 25 चौके 100 और 225 पंचे आ गया 125। तो पूछा क्या, तो शहर में महिला की जनसंख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितना महिला की जनसंख्या पिछले वर्ष के पुरुषों की जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो दोस्तों महिला की जनसंख्या दोस्तों क्या है 4 है, और पूछा क्या पुरुषों की जनसंख्या का। ठीक है, दोस्तों इसीलिए हम लोग यहाँ पर करेंगे 4/5 गुने में दोस्तों कर लेंगे 100।
ठीक है। और दोस्तों इसको अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग काटते हैं तो 5 से 20 बार में इट मीन दोस्तों ये कितना परसेंट था, तो आपको 80% था। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 271। देखिए दोस्तों यहाँ से क्या है, कह रहा है आपको 15 किलोग्राम अंगूर, ठीक है, 15 किलोग्राम अंगूर जिसमें जो है 90% सामग्री, जिसमें 90% सामग्री पानी थी, ठीक है, पानी थी, को धूप में रखा जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी की मात्रा इस हद तक कम हो जाती है कि अब अंगूर का कुल वजन जो है 85%, अब अंगूर के कुल वजन का केवल 85% ही पानी था। तो अंगूर का घटा हुआ भार दोस्तों हमको ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों हम लोग अगर अंगूर को दोस्तों धूप में छोड़ देते हैं तो दोस्तों उसका दोस्तों उसमें से सिर्फ और सिर्फ सूखेगा, तो दोस्तों क्या सूखेगा, उसका दोस्तों जो पानी है वही पानी सूखेगा। मगर दोस्तों जो मेरा सूखा हुआ पार्ट है वह तो दोस्तों क्या हमारे पास एज ए कांस्टेंट टर्म के रूप में दोस्तों प्राप्त हो जाएगा क्या। दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग जैसे सूखा हुआ पार्ट है दोस्तों निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास जो है टोटल अंगूर कितना है, 15 किलो है, ठीक है। इसमें से जो है दोस्तों 90% सामग्री क्या था, पानी था। अगर दोस्तों 90% पानी था तो दोस्तों इसका जो है जो मेन पार्ट है, मतलब जो इसका सूखा हुआ दोस्तों पार्ट है वह दोस्तों कितना बच जाएगा, आपको मतलब 10% बच जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण पानी की मात्रा इस हद तक कम हो गई कि अब अंगूर का वजन केवल 85% ही दोस्तों रह जाता है। तो अंगूर का घटा हुआ भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसका दोस्तों हम लोग अगर मान लेते हैं एक्स वैल्यू, तो इसमें से दोस्तों क्या है 85% ही दोस्तों पानी था। इट मीन्स दोस्तों इसका जो फल का भाग है, ठीक है ना, इसका दोस्तों फल का भाग दोस्तों कितना रह जाएगा, तो आपको मतलब 15% ही दोस्तों रह जाएगा क्या, क्योंकि 85% क्या है आपको मतलब पानी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग अगर दोस्तों काट पीट कर लेते हैं तो परसेंटेज से क्या मेरा परसेंटेज चला गया, इस 15 से दोस्तों 15 चला गया, मतलब एक्स का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, एक्स का वैल्यू दोस्तों मात्र हमारे पास 10 किलोग्राम ही दोस्तों ओरिजिनल अंगूर हमारे पास रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 272। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है मिस्टर स्टॉर्क ने, ठीक है, मिस्टर स्टॉर्क ने अपने पास मौजूदा धन का 30% जो है ब्रूस को दे दिया। उन्होंने शेष राशि का 30% जो है नताशा, कप्तान और विजय में से प्रत्येक को दे दिया। मतलब दोस्तों यह जो है आपको 30% का वैल्यू दोस्तों इस तीनों में दोस्तों बांटा गया है, नताशा में, कप्तान में और विजय। मतलब दोस्तों जो है यहाँ पर जो है आपको मतलब तीनों को जो है ना 30% दोस्तों दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे में से दे दिया शेष राशि का आधा, ठीक ना, शेष राशि का आधा जो है आधा उसने विविध वस्तु पर खर्च किया और शेष जो है 14,000 की राशि को उसने कोष में जमा कर दिया। तो मिस्टर स्टॉक के पास शुरू में कितना पैसा था, दोस्तों हम लोग मान लेते हैं क्या मिस्टर स्टॉक के पास शुरू में 100 रुपया था, ठीक है। अगर दोस्तों 100 रुपया था, ठीक है, तो दोस्तों इसी रुपया में से दोस्तों वह उसने टोटल खर्चा किया होगा। तो एक्स का दोस्तों 30% किसको दे दिया था, मतलब दे दिया ब्रूस को, तो 30% दे देता है। तो उसके बाद दोस्तों इसके पास वैल्यू बचेगा का कितना 70% ही बचेगा, ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों 30 शेष राशि का 30% नताशा, कप्तान और दोस्तों विजय को दे दिया। तो 30 मतलब दोस्तों 90% ही बांट दिया। तो उसके पास दोस्तों बचा क्या आपको 10% ही बचा, ठीक है। अब कह रहा है शेष राशि का आधा, तो आधा का मतलब दोस्तों क्या हुआ 1/2 हो गया, मतलब दोस्तों इस वैल्यू का हो गया आधा। अब कह रहा है अब शेष उसके पास जो है 14,000 की राशि जो है उसने जमा अप्लाई करवा दिया, तब उसके पास टोटल अमाउंट स्टार्टिंग अमाउंट दोस्तों कितना था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम लोग काट पीट कर लेते हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये काटिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब दोस्तों अगर इसको काटते हैं तो 7 से 7 दूनी 14, मतलब दोस्तों ये कितना हो गया आपको 2,000 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो एक्स का वैल्यू दोस्तों या क्या 200, ठीक है, 200 गुने 2, तो मतलब ये आपको हो गया 400। 400 पर दोस्तों फिर मतलब हो जाएगा आपको मतलब दोस्तों 4 पर आपको ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 2 दूना 4, तो 4 पर मतलब 2 जीरो यहाँ से और फिर दोस्तों 3 जीरो यहाँ से, 1 2 3, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, तो मिस्टर के पास कितना स्टार्टिंग पैसा था, तो यही दोस्तों जो है आपको मतलब 4 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या आपको कहना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर दोस्तों देखते हैं तो क्या है 273 है। देखिए कह रहा है एक फल विक्रेता के पास शुरू में m किलोग्राम सेब था, ठीक है, इसमें से जो है 56% सेब जो है ग्राहक को बेच दिया। अगर दोस्तों 56% बेच देता है तब उसके पास रिमेनिंग वैल्यू दोस्तों कितना बचेगा
44% ही बचेगा। और दोस्तों 44% का वैल्यू जो है ना हमारे पास दोस्तों गिवन है, कितना है तो आपको 110 किलोग्राम, ठीक है। तो दोस्तों 44% का वैल्यू 44% का वैल्यू दोस्तों हमारे पास जो है 110 किलोग्राम क्या है गिवन है। तो उसके पास का है एम का मान क्या है, मतलब दोस्तों यह जो है ना हमसे जो है 100% का वैल्यू जानना चाह रहा है। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज जो है स्टार्टिंग में जो है अपने आप में दोस्तों क्या होता है तो आपको 100% के वैल्यू के बराबर ही होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसको काटते हैं तो 1144 और 211 दहाई के 110, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। 1144 11 दहाई के 110। फिर दोस्तों इसको अगर काटते हैं तो 2 से 2 दूना 4, दोस्तों 2 से 2 पंचे 10, मतलब 2 से 50 बार, मतलब दोस्तों उसके पास स्टार्टिंग में कितना था दोस्तों 250 किलोग्राम सेब था उसके पास स्टार्टिंग में, ठीक है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका जो है आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए कर रहा है मीना ने इंग्लैंड के खिलाफ 303 रन बनाया। तो दोस्तों टोटल रन, ठीक है, टोटल रन दोस्तों हमारे पास उस व्यक्ति ने कितना दोस्तों बनाया है तो आपको 303 रन दोस्तों बनाया है। कर रहा है उन्होंने 32 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। तो दोस्तों 32 को क्या लगाया है तो आपको चौका लगाया है, तो 4 गुने 32 कर लिया। फिर दोस्तों छक्का इक्का को मारा है तो 6 को छक्का मारा है 4 को, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग अगर गुना करते हैं तो 4 दूना 8 और 4 3 12, मतलब 128, ठीक ना। 128 प्लस में दोस्तों आपको क्या होगा 24। अब दोनों को अगर ऐड दोस्तों हम लोग कर लेते हैं तो ऐड करने पर दोस्तों वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 152 आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है मीना ने, ठीक है, मीना ने विकेट के बीच दौड़कर कुल रन का लगभग कितना परसेंट बनाया। तो दोस्तों यह जो है उसका टोटल रन हो गया। यह दोस्तों वह जो है उसको छक्का चौका दोस्तों मार के बनाया। तो कह रहा है टोटल जो है इसके दौड़ के दोस्तों कितना रन बनाया। तो दोनों का हम लोग इस टोटल में से दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग कर लेंगे माइनस, ठीक है। तो माइनस करने पर हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा 151 आ जाएगा। और दोस्तों टोटल रन कितना है तो आपको मतलब 303 है गुने में 100। तब दोस्तों इसी को हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे, तब तो उसके द्वारा दोस्तों बनाया गया रन के आसपास में दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर देखते हैं तो 150 गुना दोस्तों क्या मतलब 150 गुना 300, तो दोस्तों लगभग मतलब दोस्तों ये आपको दोस्तों इकट्ठा है 2 बार में, ठीक है। और दोस्तों लगभग जो है यह दोस्तों मतलब 151 से तो दोस्तों मतलब 2 से कुछ ना कुछ दोस्तों कम बार ही इकट्ठेगा क्या। अगर यहाँ पर रहता 150 रहता, ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग आराम से 2 से लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लगभग 50%, तो दोस्तों 50% के आसपास का वैल्यू दोस्तों मेरा कौन सा है तो 49.83%। दोस्तों यही दोस्तों आपका जो है आंसर यहाँ पर बन जाएगा। मतलब 50 से हल्का सा दोस्तों क्या होगा तो मतलब कम होगा, ठीक है। 50 से हल्का सा कम, तो 50 से हल्का सा कम दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा है तो 49.83% दोस्तों आपका स्कोर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट मतलब क्या है 275। अब दोस्तों देखिए कह रहा है एक संगठन में 2 कर्मचारी ए और बी के का टोटल वेतन कितना है 40,000 है, ठीक है। ए के वेतन में 9% और बी के वेतन में 11% की वृद्धि के बाद ए और बी के का कुल वेतन जो है 44,100 रुपया हो जाता है। तो ए का प्रारंभिक वेतन क्या है तो क्या है तो दोस्तों इसको भी है ना दोस्तों हम एलिगेशन से ही निकाल लेंगे तो दोस्तों अच्छा से बन जाएगा। देखिए कह रहा है ए के वेतन में दोस्तों 9% का दोस्तों क्या हुआ था आपको वृद्धि हुआ। तो दोस्तों 40,000 का अगर हम लोग निकालेंगे 9% तो दोस्तों परसेंटेज ले गया 00, ठीक है, मतलब 9 तक 36। दोस्तों ए का पेमेंट दोस्तों कितना हो गया था 3600 हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों क्या है बी के पेमेंट में 11% का वृद्धि हुआ था दोस्तों, परसेंटेज ले गया 00, 11 चौक 44, मतलब दोस्तों बी का पेमेंट दोस्तों यहाँ से क्या निकला था 4400 निकला बढ़ने के बाद, ठीक है। अब कह रहा है ए और बी के कुल वेतन जो है बढ़ने के बाद दोस्तों कितना हो जा रहा है तो 44,100 हो जा रहा है। और दोस्तों स्टार्टिंग में कितना था स्टार्टिंग में दोस्तों आपको मात्र 40,000 था, तो इसमें दोस्तों वृद्धि कितना का हुआ है 4100 का दोस्तों वृद्धि हो गया। चलिए 4100 का दोस्तों मैंने इसमें वृद्धि करवा दिया। अब दोस्तों इसको लगा लीजिए इरिगेशन वाला रूल। तो इरिगेशन में दोस्तों हम लोग जानते हैं इस दोस्तों जो पोजीशन मेरा बीच का होता है, मतलब जो वैल्यू 4100 है उसमें से दोस्तों एक कोई बड़ा रहेगा और दोस्तों एक छोटा रहेगा क्या। अब दोस्तों इसको अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा क्या 300 आ जाएगा, और यहाँ दोस्तों हमारे पास आ जाएगा क्या 500 आ जाएगा। तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, मतलब 5 3 8, ठीक है। इसी दोस्तों 8 यूनिट का वैल्यू हमारे पास दोस्तों कितना था गिवन। इसी दोस्तों 8 यूनिट का वैल्यू हमारे पास दोस्तों 40,000 गिवन था, ठीक है। जब 8 का वैल्यू दोस्तों 40,000 है तो एक का वैल्यू दोस्तों क्या होगा 8 पंजे 40, एक का वैल्यू दोस्तों 5,000 हो जाएगा, ठीक है। जब एक का वैल्यू 5,000 हो जाएगा तो हमसे पूछा क्या है एक का प्रारंभिक वेतन, तो दोस्तों एक क्या है यही है दोस्तों, एक का प्रारंभिक वेतन क्या था तो दोस्तों 3 था, तो मतलब 3 गुने 5,000 इट मीन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको हो जाएगा 15,000 रुपया दोस्तों एक का वेतन निकल जाएगा। तो यही दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हो जाएगा, ठीक है।
अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 276 नंबर। देखिए क्या है, कहता है जेड को आर प्राप्त करने के लिए क्रमशः 11.1/9% और 10% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, यदि आर बराबर इतना वैल्यू है तो जेड का मान क्या है। ठीक, कह रहा है जेड को आर प्राप्त करने के लिए क्रमशः इतना परसेंट और इतना परसेंट की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों 11.1/9% का दोस्तों वैल्यू क्या है, 11 100/900 मतलब दोस्तों 1/10, मतलब दोस्तों वैल्यू जो है, वैल्यू में दोस्तों क्या है 1/10 और दोस्तों क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। मतलब दोस्तों वैल्यू जो है मेरा 9 से 10 हो रहा है। क्या दोस्तों जेड का वैल्यू जो है दोस्तों आपको मतलब 10/9 हो गया, मतलब वैल्यू जो है मेरा 9 से 10 हुआ। फिर क्या है, फिर जो है 10% का वृद्धि हुआ, तो दोस्तों 10% का मतलब क्या हुआ 1/10, मतलब वैल्यू जो है मेरा दोस्तों 10 से क्या हो रहा है, तो वैल्यू मेरा 10 से 11 हो रहा है बढ़ के। अब दोस्तों इसी का वैल्यू जो है हमारे पास 165 क्या है गिवन है। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर काटना चाहेंगे तो 11 एकम 1 को, ठीक है 11 एकम 1 को और दोस्तों 11 5 55, मतलब दोस्तों 11 से यह कैंसिल हो गया, 15 बार में हो गया, एक शून्य से दोस्तों यह कैंसिल हो गया। मतलब दोस्तों यहाँ से दोस्तों जेड बराबर दोस्तों को क्या बचा था 15 नमा 135 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या हो जाता है 135 हो जाएगा। ठीक है, अब तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 277 को क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति की मासिक आय 4000 रुपया थी। ठीक है, अगर दोस्तों एक व्यक्ति का मासिक आय 4000 रुपया थी, वह अपनी आय का 25% बचाता है। तो दोस्तों यहाँ जो है ना, देखिए सारा डाटा जो है क्या है परसेंटेज में है और दोस्तों आंसर भी मेरा क्या है परसेंटेज में। तो दोस्तों यहाँ जो है 40,000 का दोस्तों हम लोग कोई यूज नहीं करेंगे, नहीं तो दोस्तों यूज कीजिएगा तो दोस्तों आपका जो है कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है वह अपनी आय का जो है 25% बचाता है। दोस्तों यहाँ दोस्तों हम लोग मान लेंगे लेट आय बराबर दोस्तों मतलब उसका जो इनकम जो है वह दोस्तों क्या था, तो 100 रुपया था। ठीक है, और दोस्तों उसमें जो है वह व्यक्ति खर्चा दोस्तों कितना कर दे रहा है, और दोस्तों जब वह व्यक्ति अपना पैसा दोस्तों वो अपने आय का जब व्यक्ति 25% बचाता है, इट मीन व्यक्ति खर्चा दोस्तों कितना कर रहा है, आपको 75 रुपया खर्चा ही कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है उसकी आय में अगर 15% की वृद्धि होती है, अगर दोस्तों यही इसका आय है, आय में दोस्तों 15% का अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से इसको वृद्धि करवाते हैं तब तो उसका जो है आय दोस्तों कितना हो जाएगा 115 रुपया हो जाएगा। फिर कह रहा है उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों यही है व्यय में इसका खर्चा, इसमें दोस्तों 20% का अगर वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो 175 का मतलब क्या है 120%, इसका मतलब आपको हो जाएगा 90 रुपया। ठीक है, 90 रुपया हो गया। तो दोस्तों 115 में से अगर व्यक्ति दोस्तों 90 रुपया खर्चा दोस्तों कर दे रहा है तो वह व्यक्ति बचा कितना रहे 25 रुपया बचा रहा है। तो दोस्तों वह व्यक्ति जो है आपको मतलब पहले भी बचा रहा था 25 रुपया और दोस्तों अभी भी बचा रहा है 25 रुपया, तो उसके बचत में कोई वृद्धि नहीं हुआ था इसमें, इट मीन इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0%, मतलब नहीं वृद्धि हुआ और दोस्तों नहीं उसके बचत में कमी हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मतलब 278 नंबर। देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है अमन ने अपनी मासिक आय का, ठीक ना, अमन ने अपनी मासिक आय का 30% अपने फादर को दे दिया। ठीक है, और शेष आय का 30% अपने बेटी को दे दिया और 25% जो है अपने पत्नी को दे दिया। अमन ने अपने मासिक आय में से शेष राशि को 3 योजना में समान रूप से निवेश किया। यदि उसने प्रत्येक योजना में 42,000 का निवेश किया तो अमन का मासिक आय क्या है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग मान लेंगे क्या अमन का मासिक आय क्या है x है। ठीक है, अगर दोस्तों x का 30% वो अपने फादर को दोस्तों दे दिया। ठीक है, अगर दोस्तों x का 30% दोस्तों दे दिया तो तब दोस्तों उसके पास कितना बचा है, तो दोस्तों इसका जो है 70% दोस्तों वैल्यू बचेगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है शेष का 30% और दोस्तों क्या है 25%, दोस्तों 30 और 25 दोस्तों क्या था 45 हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों 45 मतलब शेष का, तो इसी शेष का 45% हुआ दोस्तों अपने बेटी और दोस्तों अपने पत्नी को देता है। ठीक है, फिर है अमन ने अपने मासिक आय में से शेष को 3 योजना में समान रूप से दोस्तों बांट दिया। मतलब तीन योजना में तो दोस्तों अगर दोस्तों तीनों योजना में एक खर्चा किया। ठीक है, तो सब बट्टा में क्या होगा आपको मतलब तीनों योजना का मतलब दोस्तों इस लाइन का मतलब हो गया से मतलब वह जो है व्यक्ति जो है मतलब तीनों योजना में एक के अनुपात से दोस्तों खर्चा किया। ठीक है, अब दोस्तों उसके पास जो है शेष रिमेनिंग वैल्यू दोस्तों क्या बचा था आपको 4200 रुपया दोस्तों उसने जो है अपने प्रत्येक योजना में मतलब इस 1/3 का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या है 42,000 गिवन है। तो अमन की मासिक आय क्या है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग इसको जो है आराम से अपना काट पीट कर लेते हैं। क्या दोस्तों इसको अगर काटते हैं
5 से 45, 5 दोस्तों यह कैंसिल हो गया 20 बार। फिर दोस्तों यहाँ से एक शून्य मैंने काट लिया। अब दोस्तों यहाँ से अगर इसको को काटना चाहते हैं तो 7×42 मतलब दोस्तों यह क्या होगा 6000 हो गया, ठीक है, 6000 हो गया। अब दोस्तों इसको अगर काट लेंगे तो 3 से 3 9 बार में कैसे, तो फिर दोस्तों 3 से 3 दूना 6 हो गया, मतलब दोस्तों यहाँ पर वैल्यू मेरा आ गया 2000 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर तो हमारे पास 200 है और 200 पर मतलब 2 दूनी 4, तो दोस्तों ये 4000 हो गया क्या? ये को वैल्यू बढ़ गया कि 2 दूनी 4, तो दोस्तों x का वैल्यू जो है ना वो अमन के मासी 1000 में हमको बताना था, मतलब क्या 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो दोस्तों 4 पर क्या हो जाएगा 00, ठीक है, और दोस्तों उसके बाद क्या है ये आपको 1000 हो जाएगा। 4 पर 2 दूनी 4, 4 के बाद 00 के बाद यह आपको हो जाएगा 30, मतलब दोस्तों 1000 में बताना है तो मतलब क्या होगा 400 1000 हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों क्या है ऑप्शन में आपको 400 को दे रखा है, तो इसलिए यहाँ दोस्तों 1000 को दोस्तों मैंने नहीं देखा था, फिर ऑप्शन में जाकर देखने लगा, ठीक है। तो यही है 400 1000 जो है उसका मासिक आय हो जाएगा दोस्तों, इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 400, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, मतलब 279 में देखिए क्या करना चाह रहा है। कह रहा है एक कक्षा में, ठीक है, 70% विद्यार्थी क्या है तो आपको लड़कियां हैं, और एक कक्षा में 70% विद्यार्थी गर्ल है, और 70% गर्ल ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल के रूप में चुना है, ठीक है। यदि 98 लड़कियां ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल के रूप में चुना है तो कक्षा में विद्यार्थी की कुल संख्या क्या है। तो मान लेते हैं क्या है उस स्कूल में दोस्तों टोटल विद्यार्थी क्या रहा होगा x रहा होगा, ठीक है। तो x का 70% क्या है आपको मतलब गर्ल है, ठीक है। x का 70% दोस्तों क्या हो गया गर्ल हो गया। अब दोस्तों इस संख्या का जो है 70%, ठीक ना, 70% जो दोस्तों गर्ल है उनको जो है खेल में जो इस 70% का वैल्यू दोस्तों हम लोग को दिया है क्या 98, ठीक ना। दोस्तों यह जो है 98 गर्ल को जो है आपको सॉकर खेलना क्या है आपको उसको पसंद है, ठीक है। अब इसको हम लोग काट पीट कर लेते हैं, सुना से सुना फिर सुना से सुना, मतलब 7 7 49 और 249 दूना दोस्तों हो गया 98। दोस्तों हमसे पूछा क्या है टोटल विद्यार्थी क्या है, तो x का वैल्यू दोस्तों टोटल मतलब क्या आपको हो जाएगा 200, टोटल विद्यार्थी मतलब 200 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से दोस्तों डी आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 280 नंबर। देखिए 280 नंबर दोस्तों आप लोग को क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है गाँव की आबादी में, ठीक है। 280 नंबर दोस्तों आप लोगों को कर रहा है एक गांव की आबादी दोस्तों क्या था मतलब 9000 था, ठीक है। प्रत्येक वर्ष जन्म दर क्या है 12.5% है, और वार्षिक मृत्यु दर क्या है 2.5% है। तो 3 वर्ष के बाद जो है उसकी जनसंख्या का दोस्तों हमको गणना करना है। अगर दोस्तों देखिए अगर यहाँ से दोस्तों हमारे पास जन्म दर, ठीक है, जन्म दर दोस्तों क्या है 12.5% है, ठीक है, और यहाँ दोस्तों इसका जो है मृत्यु दर दोस्तों कितना है तो मतलब 2.5 है, ठीक है। दोस्तों यहाँ जो है तो दोस्तों यह जो है 3 वर्ष के बाद इसका दोस्तों जनसंख्या पर दोस्तों क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब दोस्तों जो व्यक्ति यहाँ पर आपको मर रहा है तो उसको तो हमको माइनस करना होगा। मतलब यहाँ दोस्तों हमको इफेक्ट के तौर पर हमको मेरा इफेक्ट दोस्तों क्या पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पर जो है 10% का दोस्तों इसमें क्या होगा वृद्धि होगा, ठीक है। तो दोस्तों जब भी 10% का दोस्तों वृद्धि होगा तो वैल्यू जो है यह क्या हो गया 10 से 11 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है 3 वर्ष के बाद दोस्तों दोनों का यहाँ से दोस्तों हम लोग होल क्यू दोस्तों यहाँ पर कर लेंगे क्या, दोस्तों इसका होल क्यू करते हैं तो दोस्तों इसका हो जाएगा क्या 1000 हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्या 1331 आ जाएगा। तो क्या है एक गांव की आबादी 9000 है मतलब क्या अभी पहले था, ठीक है। तो दोस्तों यह जो है 1000 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है 9000 है, तो दोस्तों एक का वैल्यू यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो पूछा है 3 वर्ष के बाद की हमको गणना करना है, तो 31 13 में दोस्तों हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या है 9, उसके बाद दोस्तों क्या होगा 9 3 27, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब 11979 हो जाएगा 11979 दोस्तों शहर की जनसंख्या आपको मतलब 3 वर्ष के बाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आप लोग यहाँ से क्या बनेगा तो आपका आंसर बन जाएगा। अब तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 281 में दोस्तों क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 50% और हर में जो है 28% की कमी की जाए, मतलब अंश में दोस्तों क्या है 50% का वृद्धि है और हर में क्या है 28% का क्या है कमी है, तो भिन्न का मान इतना हो जाता है तो हमको मूल भिन्न क्या करना है। दोस्तों यहाँ से जो है ना हम लोग जो है भिन्न को दोस्तों x/y मान लिए, ठीक है। अब कह रहा है अंश में जो है 50% का हमने वृद्धि किया था, तो दोस्तों 150% का मतलब दोस्तों क्या हो यह आपको 150% हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 28% का दोस्तों
कमी किए थे, 100 में से 28 घटाए तो हमको दोस्तों क्या आ जाएगा, आपको 72% आ जाएगा। अब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, तो 25/36 दोस्तों वैल्यू हमारे पास क्या है, तो आपको गिवन है, ठीक है। अब दोस्तों इसको दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से काट लेते हैं, ठीक है, तो 25 छक्के 150 क्या 25 छक्के दोस्तों 150, पहले तो दोस्तों इस परसेंटेज से परसेंटेज को हटा दिए, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, 36 दूनी आ गया 72, अब 2 से 2 कम 1 और 2 से 2 23 6, मतलब दोस्तों एक मतलब भिन्न का वैल्यू दोस्तों यहाँ से हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा दोस्तों 3/1, मतलब भिन्न का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 3/1 आ जाएगा, ठीक है। अब तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 282, देखिए दोस्तों क्या करना चाह रहा है, कह रहा है दो प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला, ठीक है, 80% ने वोट डाला। अब फिर कहे डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक प्रत्याशी को इतना वोट मिला जो है वैलिड वोट का 75% था, तो पात्र मतदाताओं की कुल संख्या क्या था, क्या है दोस्तों यहाँ जो हम लोग पात्र मतदाताओं की कुल संख्या मानेंगे x, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब जितना भी वैलिड वोटर है, ठीक है, उसकी संख्या मान लिया x। अब दोस्तों वैलिड वोटर का जो है 80% लोगों ने क्या किया, तो अपना वोटिंग दिया। इसमें से दोस्तों जो है 5% वोट जो है क्या अवैध हो गया, मतलब इनवैलिड हो गया। जब दोस्तों 5% इनवैलिड हो गया तो दोस्तों वैलिड वोट हमारे पास क्या बचा है, 95% बचा है। अब कह रहा है एक प्रत्याशी को इतना मत मिला जो वैलिड वोट का क्या है 75% है, तो मतलब यही दोस्तों मेरा क्या है वैलिड वोट है। अब इसका अगर 75% का वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है, कितना है, तो 10,545 इसका वैल्यू मेरा क्या है गिवन है। अब दोस्तों इसको हम लोग आराम से अपना काट लेते हैं, ठीक ना। काटने पर दोस्तों देखते हैं वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, क्या 19 से 5 से दोस्तों कितना बार में 19 बार में 5 से वैल्यू कट गया हमारे 20 बार में, 25 से 75, 25 चौके 100, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग अगर काटते हैं, ठीक है, तो मतलब 19 से दोस्तों अगर वैल्यू को दोस्तों हम लोग काटते हैं तो 19 से दोस्तों ये आपको कट देगा 19 25 95, ठीक है। फिर 19 25 95, 19 25 95 मतलब दोस्तों 555, ठीक है, 555 बार में दोस्तों ये आपको हो गया कैंसर, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटना चाहते हैं तब काट सकते हैं 4 3 12, क्या 4 3 12 तो नहीं काटेंगे, काट लेते हैं इसको हम 3 से ही, तब तो 3 का में को 3 2 5, मतलब यह क्या होगा 25, तब 3 8 24, 3 8 24 और दोस्तों 3 से 3 5 15, मतलब दोस्तों यह आपको कैंसिल हो गया कितना बार में 185 बार में। अब दोस्तों यह जो है 4 से आपको दोस्तों 4 बार में कैंसिल हो गया, मतलब 5 गुना 10, तो दोस्तों हमारे पास जो है इसको दोस्तों टोटल मतदाताओं की संख्या क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, मतलब दोस्तों 185 पर दोस्तों 00 और एक बढ़ जाएगा, मतलब 18,500। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 283 में क्या है, कह रहा है एक स्कूल की कक्षा 8th में क्रिकेट खेलने वाले छात्र और फुटबॉल खेलने वाले छात्र का अनुपात इतना है, फुटबॉल खेलने वाले और हॉकी खेलने वाले छात्र का अनुपात इतना है, ठीक है। अगर और फिर दे रहा है मतलब टोटल छात्रों की संख्या कितना है, तो 870 है, तो प्रत्येक विद्यार्थी एक ही खेल खेलता है, तो क्रिकेट खेलने वाले छात्रों का परसेंट क्या है, ठीक। अगर दोस्तों यहाँ से दोस्तों इसको भी है ना दोस्तों हम लोग आराम से दोस्तों इसको हम लोग रेशियो से बना सकते हैं। खेला दोस्तों क्या है 3 गो है, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी है, क्या क्रिकेट सी से ना होगा, तो देखिए लिखा गया क्रिकेट फुटबॉल और क्या है आपको हॉकी है, ठीक है। तो दोस्तों क्रिकेट खेलने वाला कितना है 27 और फुटबॉल खेलने वाला क्या है 13 है, 27 और दोस्तों क्या है 13 है। फिर दोस्तों यहाँ देखते हैं तो फिर फुटबॉल और हॉकी का रेशियो है, तो ये क्या है 26 है और दोस्तों यह क्या है 14 है। आपको दोस्तों किसी भी हाल में जो है ना हमको जो है फुटबॉल का वैल्यू क्या करना होगा, बराबर ही करना होगा। तो फुटबॉल का वैल्यू बराबर करने के लिए यहाँ से दोस्तों हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्या 27 दूनी क्या हो गया 54 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया और यहाँ दोस्तों 14 के 14 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इस टोटल का वैल्यू मतलब 54, 26 और 14 का वैल्यू हमारे पास कितना है 470 है। इसको जोड़ लेते 6 4 10 14 14 5 2 7 1 8 है, मतलब 294 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या है तो 470 है, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग अगर एक का वैल्यू निकालते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा 4 5 20, मतलब एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आपको एक का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है तो क्रिकेट खेलने वाले कक्षा विद्यार्थी का कितना परसेंट है। तो दोस्तों क्रिकेट कौन खेला है 54 को विद्यार्थी दोस्तों खेला है, तो 54 गुने कर लेंगे 5, तो 4 5 20 और 50 25 और 2 दोस्तों क्या हो जाएगा 27, मतलब दोस्तों 227 जो है ना 470 का कितना परसेंट है यही बात हमको निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों यहीं से दोस्तों इसको हम लोग निकाल लेते हैं 227 और बट्टे में 470 और गुने में दोस्तों कर लेते हैं क्या 100, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर इसको हम लोग काट पीट करते हैं तो 1 शून्य से दोस्तों 1 शून्य काट लिए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचा
तो मतलब 270 बट्टे में हमारे पास 47 बचा, 270 बट्टे में 200 हमारे पास आ गया क्या 47 आ गया। अब तो इसको अगर डिवाइड हम लोग देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 57.45%, ठीक ना। तो यही दोस्तों हमारे पास क्या बन जाएगा, आपको आंसर बन जाएगा 57.45%। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है आपका, सॉरी सी नंबर दोस्तों आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, 284 नंबर देखिए क्या है। कह रहा है एक पंचायत में 3 प्रत्याशी मैदान में थे, ठीक है। हारने वाले उम्मीदवार को बराबर बराबर मत मिले और जीतने वाले उम्मीदवार को उतने ही मत मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवार को मिले। यदि डाले गए कुल मत 1500 थे तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को कितना वोट मिला। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको मतलब 3 को व्यक्ति वोट में खड़ा है, ए बी सी, ठीक है। अब उसको कह रहा है 2 को हारने वाले को जितना वोट मिला है उसी के बराबर दोस्तों जीतने वाले को मिला है। तो इसको दे दिए 1, इसको भी दे दिए 1, तो दोस्तों इसको दोनों का योग दोस्तों हमको क्या देना होगा, 2 देना पड़ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों टोटल वोट हमारे पास क्या है 1500 है, तो इसी का दोस्तों क्या होगा योग होगा 2 1 3 1 4, मतलब दोस्तों इस 4 यूनिट का वैल्यू, इस 4 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है 1500 है। क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, तो विजयी उम्मीदवार को टोटल कितना वोट मिला। तो दोस्तों यहाँ पर विजयी कौन है, तो दोस्तों सी वाला दोस्तों क्या है विजेता है। तो दोस्तों जब मतलब 4 का वैल्यू 1500 है तो दोस्तों 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 750 नहीं हो जाएगा। तो यही जो है आपको मतलब विजेता को दोस्तों कितना वोट मिला है, तो आपको 750 वोट मिला है, बस बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर दोस्तों क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग है जिन्हें क्रमशः 20 30 और जिसमें केवल 20 30 और 40 कर्मचारी है। यदि वीकेंड के दौरान इनका कार्य करने का परसेंट जो है 20%, 30% और 40% है, तो उस वीकेंड पूरी कंपनी का कार्य परसेंट कितना था, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं मतलब 3 गो विभाग है, विभाग ए, विभाग बी और विभाग सी, और इसमें दोस्तों कर्मचारी की संख्या कितना है 20 है, 30 है और क्या है 40 है, ठीक है। इस दौरान दोस्तों इसमें देखा गया है कि वीकेंड के दौरान उनके कार्य करने का परसेंट 20%, 30% और 240%। तो 220 का अगर हम लोग 20% निकालते हैं तो हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, 20 का दोस्तों 20% निकाले हैं तो दोस्तों परसेंटेज डबल जीरो को ले गया, मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब दोस्तों अगर हम लोग 30 का निकालते हैं दोस्तों 30%, दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और दोस्तों 40 का निकालते हैं 40%, तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 40 9 और 16, ठीक है। तो 40 9 16 दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 29 हो जाएगा, 40 9 16 नहीं 40 है 9 9 4 13, ठीक ना, 13 10 23, 23 अच्छा दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 29 हो जाएगा, तो 29, ठीक है। और दोस्तों पूरे वीकेंड में, ठीक है दोस्तों कितना कर्मचारी है, तो 40 30 70 और 20 90, मतलब 29/90 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 100। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आप 0 से 0 कैंसिल मतलब 290, अब बट्टा में दोस्तों क्या हो गया आपका 9 हो गया, ठीक है। और दोस्तों इसको अगर डिवाइड दीजिएगा तो मतलब क्या होगा 9 3 का 27, 28 29, फिर दोस्तों क्या होगा हो गया आपको 20 हो गया, तो मतलब 9 दूनी 18, मतलब 32 पॉइंट समथिंग जाएगा, इसलिए दोस्तों जो है आपको 32% अप्रोक्स में आंसर ले लिया गया। यहाँ भी बोला गया है क्या लगभग हमको बताया, इसलिए दोस्तों 32% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 286 में दोस्तों क्या करना चाह रहा है, देखिए कह रहा है एक कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात दोस्तों क्या है 11:9 है, ठीक है। अगर दोस्तों किसी क्लास में बॉय और गर्ल का रेशियो हमारे पास गिवन है, ठीक है। दोस्तों बॉय कितना है 11 के अनुपात में, दोस्तों गर्ल कितना है आपको 9 के अनुपात में। अब कह रहा है यदि 30% लड़का और 20% लड़कियां एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में उनमें उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का परसेंट क्या है। अगर दोस्तों 11 का दोस्तों हम लोग अगर निकाल लेते हैं क्या 30%, तो 11 का दोस्तों 30% क्या हो जाएगा 11 का 30%, तो दोस्तों परसेंटेज एक जीरो से 11 33 तो दोस्तों 11 का दोस्तों अगर हम लोग निकालते हैं क्या 30% निकालिए लीजिए, 11 का 30% क्या आ जाएगा 3.3 आ जाएगा, हाँ 0 से 0 33/100, तो दोस्तों इसका आ जाएगा 3 इसका वैल्यू दोस्तों जो है हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा 3.3 आ गया। मतलब ये जो है आपको मतलब पास करने वाला विद्यार्थी है। फिर क्या है महिला में दोस्तों 20% ही दोस्तों पास हुआ है, ठीक है। दोस्तों 9 का 20% दोस्तों निकालते हैं दोस्तों 0 से 0 9 दूनी 18, दोस्तों इसका वैल्यू क्या है 1.8, ठीक है। तो दोस्तों इसका पास किया क्या 1.8 पास किया। अब दोस्तों
कराया तो परीक्षा उत्तीर्ण करने में छात्रों का परसेंट क्या, मतलब अब दोनों को जोड़ लीजिए तो 8 3 11 11 3 1 4 1 5 दोस्तों 5.1 ठीक है। 5.1 जो है टोटल विद्यार्थी क्या है मेरा दोस्तों पास है। और टोटल विद्यार्थी हमारे पास क्या है 11 9 मतलब 20 है। और गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ठीक है। तो दोस्तों पॉइंट एक शून्य को ले गया क्या मतलब 51 मतलब 510 बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। चाहिए हाँ चाहिए पॉइंट को भी रहने दीजिए ठीक ना। 20 से 20 पंचे 100 को दोस्तों काट लीजिए ठीक है। तो दोस्तों तब डायरेक्ट हमको सिर्फ गुना ही करना ही रह जाएगा क्या। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखते हैं तो इसको अभी हम नहीं उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 25.5 हो जाएगा क्या। तो 25.5% जो है आपको मतलब टोटल विद्यार्थी क्या होता है आपको पास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा ठीक है। अब देखते हैं 287 नंबर क्या है। देखिए कह रहा है एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक छात्रों के ग्रेड का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षण असाइनमेंट और बाह्य परीक्षण में के आधार पर किया गया। यदि एक छात्र को आंतरिक में 90%, असाइनमेंट में 95% और बाह्य में 75% प्राप्त हुआ है तो छात्र का समग्र ग्रेड इनमें में से कितना परसेंट होगा। अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो उसको आंतरिक मतलब क्या इंटरनल में ठीक ना। इंटरनल में 30% प्राप्त हुआ। अगर दोस्तों समग्र ग्रेड को दोस्तों अगर हम लोग 100% मान लेते हैं तो 100 का 30% दोस्तों क्या होगा 30 ही होगा। तो दोस्तों इंटरनल में व्यक्ति को 30% मतलब क्या 30 मिला है। और दोस्तों इस 30 अंक का दोस्तों उसको जो है 90% दोस्तों वैल्यू मिला है। परसेंटेज दोस्तों 00 को ले गया मतलब इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ गया 27 आ गया ठीक है। फिर दोस्तों क्या है आपको असाइनमेंट में ठीक है। तो असाइनमेंट में उसको कितना मिला है असाइनमेंट में भी क्या है 30 है। तो 30 का कितना मिला था मतलब 95% दोस्तों इसको मिला है। दोस्तों परसेंटेज मतलब 1 से 1 मतलब 15 मतलब 27 बटे में 100 मतलब दोस्तों यहाँ पर 15 हाथ में लगा 1 मतलब 1 28 मतलब 285 में दोस्तों अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा आपको 28.5 आ जाएगा ठीक है। अब दोस्तों क्या है उसको एक्सटर्नल में ठीक है। तो दोस्तों एक्सटर्नल में उसको दोस्तों कितना मिला है 40 मार्क्स मिला है। 40 का दोस्तों कितना मिला था आपको 75% ही मिला है। तो परसेंटेज में से दोस्तों बट्टा वाला 1 से 1 कैंसर 4 5 20 अच्छा 28 30 मतलब दोस्तों इसको जो है दोस्तों कितना मिला 25 से 50 25 से 75 25 चौके 100 क्या 0 से 0 मतलब दोस्तों इसको आपको मिल गया क्या 40 ही दोस्तों मिला ठीक है। अब दोस्तों समग्र को दोस्तों जोड़ लीजिए क्योंकि दोस्तों टोटल मार्क्स को दोस्तों मैंने कितना माना है 100 माना है ठीक है। और दोस्तों सबको जोड़िएगा तो आपको दोस्तों 85.5% दोस्तों उस व्यक्ति को जो है एज ए स्कोर के तौर पर प्राप्त हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है आपको मतलब डी जो है दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या है। मतलब क्वेश्चन नंबर अब दोस्तों आपको आ जाएगा 288 नंबर। देखिए कह रहा है दोस्तों आपको एक देश की जनसंख्या ठीक ना एक देश की जनसंख्या जो है 4% प्रति दशक के दर से बढ़ती है। यदि 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या इतना थी तो 2020 में क्या होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ जो है ना 2030 नहीं है ठीक है। यह दोस्तों आपको जो है यहाँ पर दोस्तों इसको जो है मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ दोस्तों 2003 होना चाहिए 2003 ठीक है। यह दोस्तों 2031 नहीं है 2003 है ठीक। अब दोस्तों देखते हैं अब दोस्तों 4% से वृद्धि हो रहा है ठीक है। तो 4% का मतलब क्या हुआ 1/25 हुआ ठीक है। मतलब जनसंख्या दोस्तों जो है 25 से दोस्तों क्या हो रहा है 26 हो रहा है ठीक है। अब दोस्तों हमको जो है 2003 की जनसंख्या क्या है गिवन है और दोस्तों हमसे जो है 2000 की जनसंख्या ये हमसे पूछना ही चाह रहा है। और समय हमारे पास क्या है 3 साल है। तो जब भी दोस्तों समय 3 साल है तो इसका दोस्तों हम लोग कर लेंगे होल क्यू दोस्तों कर लेंगे ठीक है। तो दोस्तों 25 का ठीक ना 25 का दोस्तों क्यू क्या होता है 156 25 होता है ठीक है। और दोस्तों इसी तरह 26 का क्यू दोस्तों क्या होता है 157 76 होता है 157 76 होता है 26 का क्यू ठीक है। अब दोस्तों जो है इसका वैल्यू ठीक ना हमारे पास क्या है गिवन है कितना है तो 158 ठीक है 158 ठीक है। दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो है हम लोग एक का वैल्यू दोस्तों निकाल लेंगे क्या। तो एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 900। तो दोस्तों 156 25 गुने दोस्तों कर लेंगे 900। अब दोस्तों अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 40 62 500 आपको आ जाएगा 1 40 62 और दोस्तों 500 आ जाएगा। तो यही जो है आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 1 40 62 500 ऑप्शन नंबर आपका जो है डी आपका आंसर निकल जाएगा ठीक है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 289 में दोस्तों क्या है। देखिए कह रहा है दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैलिड वोट का 60% दोस्तों इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर 20% मत जो है क्या है आपको इनवैलिड घोषित हो गया, ठीक है। यदि मतों की कुल संख्या इतना है तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैलिड वोट की संख्या क्या है, ठीक है। और सब वोट की संख्या हमारे पास क्या है, तो 16,250 है, ठीक है। तो 16,250 हमारे पास क्या है, टोटल वोट है। कह रहा है एक उम्मीदवार को कुल वैलिड वोट का 40% दोस्तों मिला है, और इसमें से जो है ना 20% वोट जो है क्या अवैध हो गया। जब दोस्तों 20% अवैध हो गया तो दोस्तों वैलिड वोट हमारे पास क्या बचा, 80% ही बचा, ठीक है। और कह रहा है मतलब पहला उम्मीदवार को मिला है 40%, 60%। तो हमसे पूछा क्या है दूसरे उम्मीदवार को क्या मिलेगा। जब दोस्तों पहला व्यक्ति को 60% मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या भैया दूसरे को कितना मिलेगा, 40% ही दोस्तों वोट इसको मिलने जा रहा है क्या। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काट पीट कर लेते हैं, ठीक है। तो काटिए 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, ठीक है। फिर 20 चौके 80 और दोस्तों 20 पंचे 100, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर इसको मैंने देख लिया, ठीक है। दोस्तों यह जो है आपको 25 हो गया। दोस्तों इसको जो है 25 से हम लोग अगर काटते हैं तो यह दोस्तों जो है आपको 650 बार में कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर गुना कर लेते हैं तो 4 दूनी 8, ठीक है। 8 है तो 0 के 0 8 में चले, अच्छा 40 2 50, मतलब 8 से गुना कर दें तो 0 के 0, ठीक है। 8 में 40 के 0, 8 छक 48, 48 और 4 क्या हो जाएगा आपको 52 आ जाएगा। मतलब टोटल वोट दोस्तों इसको कितना मिलेगा तो आपको 5200 वोट मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 290 नंबर में क्या कर रहा है। कह रहा है पी और क्यू का मिलाकर कुल वेतन कितना है, 1,20,000 है, ठीक है। पी अपने वेतन का 95% और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है। यदि उसका बचत समान है तो पी का वेतन क्या है। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति अगर 95% पी अपने पेमेंट का, ठीक है, 95% खर्च कर दिया और क्यू अपने पेमेंट का 85% खर्च कर दिया, यदि उसका पेमेंट समान है, ठीक है। तो दोस्तों जब पेमेंट समान है तो दोस्तों क्या है, तब ऑटोमेटिक उसका खर्चा हमको समान मान के चलना होगा। देखिए कह रहा है पी अपने वेतन का 95% दोस्तों खर्चा कर दिया। तो दोस्तों जब 95% खर्चा कर दिया तो वह दोस्तों बचा कितना रहा, मतलब मात्र 5% बचा रहा है पी। और दोस्तों क्यू जो है अगर 85% खर्चा कर दे रहा है तो वह दोस्तों बचा कितना रहा है, 85% बचा रहा है। अब दोस्तों हमको बोला है क्या, तो उनका जो सेविंग है ना वह आपस में क्या है, सेविंग जो है आपस में समान है, ठीक है। दोस्तों हम लोग इसका जो है सेविंग पर ही सारा खेल लेते हैं क्या। तो देखिए पी अपने पेमेंट का 95% खर्चा किया तो 5% बचा लिया। उसी तरह क्यू जो है अपने पेमेंट का 85% खर्चा कर दिया तो इट मीन क्या हुआ अपना 15% बचा लिया, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काट पीट कर लेते हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, 5 से 5 थे 5 कम 1 5 थे 15 कैंसिल, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग पी बट्टा क्यू का वैल्यू दोस्तों निकाल लेते हैं तो हमारे पास पी का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 और दोस्तों क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब दोस्तों यही जो है 3 1 4 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है कितना है 1,20,000, 1,20,000 दोस्तों इसका वैल्यू मेरा गिवन है। तो एक का वैल्यू क्या होगा 4 3 12 मतलब दोस्तों 3 पर दोस्तों मतलब 4 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब यह वैल्यू आपको हो गया क्या हो गया 30,000 रुपया हो गया। तो कह रहे हैं पी का वेतन क्या है, तो दोस्तों यहाँ से जो है पी का वैल्यू दोस्तों क्या है 3 है। तो बस जब एक का वैल्यू दोस्तों क्या है 30,000 है तो दोस्तों 3 का वैल्यू क्या होगा 90,000, मतलब 90 के। तो यही जो है आपका पेमेंट दोस्तों इसका क्या बन जाएगा आपको 90,000 रुपया दोस्तों बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। अब उसको देखिए कह रहा है एक परिवार, ठीक है, एक परिवार का गेहूं सब्जी और तेल पर व्यय का रेशियो क्या है, इतना है। इन वस्तुओं का मूल्य क्रम से इतना परसेंट में वृद्धि हुआ है, तो इन वस्तु पर परिवार का कुल व्यय का कितना परसेंट का दोस्तों वृद्धि हुआ। क्या है, गेहूं सब्जी और तेल, मतलब व्हीट वेजिटेबल्स और क्या है ऑयल है, ठीक है। तो इसका दोस्तों रेशियो क्या है 12:8:5 है, ठीक है। 12:8 और 5 के रेशियो में गिवन है। अब दोस्तों इसमें जो है ना आपको वृद्धि हो रहा है, तो दोस्तों 12 में दोस्तों कितना का वृद्धि हो रहा है 50 का, तो इसलिए 150 लिख लें। 50 या 150 या 150 100 2 से 2 छक्के 12, मतलब दोस्तों यह कितना हो गया था आपको वर्ग के या 18 रुपया हो गया। अब दोस्तों इसी तरह जो है इसमें दोस्तों 25% का वृद्धि हो गया है, 125 बटे में 100, तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से 4 दूनी 8, मतलब दोस्तों यह वैल्यू जो है दोस्तों 8 से बढ़ के दोस्तों क्या हो गया था आपको 10 हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है दोस्तों 40% का इसको वृद्धि हुआ है,
20 7 140, 20 5 100, 5 से 5 का मतलब दोस्तों वैल्यू जो है 5 से बढ़कर दोस्तों क्या हो गया था आपको 7 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसका जो मतलब प्रारंभिक प्रारंभिक ये था क्या था, खर्च था। तो दोस्तों कितना था 12 15 और 18। ठीक है, तो 12 8 20 5 25। तो दोस्तों इसका जो है प्रारंभिक खर्चा मतलब प्रारंभिक खर्चा, ठीक ना, प्रारंभिक खर्चा दोस्तों क्या था, तो आपको 25 था। और दोस्तों अभी इसका वर्तमान का खर्चा कितना है 18 10 28, 28 और 7 दोस्तों 28 और 7 क्या हो जाएगा, तो आपको 35 हो जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों अभी दोस्तों वर्तमान का खर्चा दोस्तों क्या है 35 है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका जो है खर्चा में दोस्तों कितना % का वृद्धि हुआ है। तो पहले खर्चा कर रहा था 25, अभी खर्चा कर रहा है 35, मतलब क्या 10 बढ़ा, किस पर बढ़ा, तो दोस्तों 25 पर बढ़ा, 10 बढ़ा 25 पर बढ़ा, गुने में दोस्तों 100। तो 25 चौके 100, मतलब दोस्तों यह व्यक्ति जो है 40% अपना खर्चा में दोस्तों वृद्धि कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका जो है आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 292। देखिए, एक परिवार अपने वेतन का 10.1/2% दैनिक उपयोग की वस्तु पर शेष का 30% घर के किराए पर खर्च करता है, उसके बाद भी उसके पास 12,000 रुपया शेष बचता है, तो उसका वेतन क्या है। ठीक है, वेतन को दोस्तों अगर मैंने x मान लिया, ठीक, अब उसको देखिए 10.1/2 मतलब 10 में 20 21 रहता है, 21/100, 21/200। ठीक ना, तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति, ठीक ना, अगर कोई व्यक्ति दोस्तों 200 में से 21 रुपया दोस्तों खर्चा कर दे रहा है, तब तो उसके पास कितना बचेगा, तो 200 में से 21 रुपया खर्चा करेगा दोस्तों व्यक्ति के पास 179 रुपया बच जाएगा। ठीक है, तो 179 बट्टे में क्या है 200, उसके बाद शेष का 30% घर के किराया पर खर्च कर दिया, 30% दोस्तों खर्चा कर दिया, तो उसके पास बचा क्या है 70% बचा। ठीक है, अब जो रेस्ट अमाउंट बच रहा है उसका वैल्यू तो हमारे पास क्या है गिवन, तो 12,000 है गिवन। ठीक है, अब दोस्तों इसको जो है हम लोग आराम से अपना काट सकते हैं क्या, तो दोस्तों देखिए 0 से 0 को दोस्तों काट लिया, उसके बाद तो दोस्तों कुछ कटने वाला हमको बुझा नहीं रहा है क्या। तब इसको गुना दोस्तों अगर हम लोग कर लेते हैं, तो दोस्तों गुना करने पर हमारे पास एज ए वैल्यू के रूप में कितना आ जाएगा, तो 12 दूनी 24। ठीक ना, 12 दूनी 24 मतलब 224 पर 3 और 3 6 को 0 क्या, तो x का वैल्यू अगर दोस्तों यहाँ से निकालते हैं तो 24 पर दोस्तों क्या हो जाएगा 3 3 6 को 0, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 3 3 6 को 0। ठीक है, और ऊपर में 9 7 63 के 3 हाथ लगा 6 17 7 119 119 6 125, मतलब यहाँ दोस्तों आ जाएगा हमको 1235। अब इसको अगर डिवाइड दोस्तों हम लोग अगर देते हैं, ठीक है, तो दोस्तों लगभग अगर डिवाइड 200 देते हैं तो 19,154.0303 दोस्तों ये लगभग अपना जाते हुए रहेगा। इसलिए दोस्तों इसको जो है आसपास का वैल्यू 19,154 रुपया दोस्तों हम लोग ले लेते हैं। ठीक, तो 19,154 रुपया दोस्तों आपका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना दोस्तों यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए तो मतलब लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हाँ दोस्तों आप लोग जो है ना जैसे कि वीडियो को दोस्तों आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग दोस्तों जल्दी से जल्दी शेयर करके वीडियो को दोस्तों 1K तक आप लोग सब्सक्राइबर दोस्तों आप लोग 1K तक पहुंचाइए, उसके बाद ही दोस्तों मैं अब एडवांस स्टार्ट करूंगा। नहीं तो दोस्तों इसका अर्थमेटिक पढ़ा के इस बुक को कर दूंगा बंद, उसके बाद दोस्तों मैं अपना रेलवे पर भेज जाऊंगा, उसके बाद दोस्तों रेलवे का अर्थमेटिक और एडवांस दोनों में करवाऊंगा। अगर दोस्तों आपको इसको आप लोग इसको दोस्तों 1K के आसपास 1K पहुंचा देते हैं तब दोस्तों इसका भी एडवांस में पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की सेवा यहीं पर समाप्त किया जाता है। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।